बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, मैंने हेडलाइन दी है, गणतंत्र सिसकियां भर रहा है और खून के आंसू रोया है गणतंत्र, और वो जवाब मांग रहा है सिर्फ इस आस में कि उन मक्कारों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र के आन बान शान के प्रतीक स्थान पर तिरंगे की जगह कुछ और फहरवा देने की सारी साजिशें रची, और आज वो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे प्रेस बाइट्स लिए जा रहे हैं, और उन बाइट्स को दिखा करके अभी ये तय किया जा रहा है कि जिम्मेदार कौन। ये बाइट्स कोई एक दिन पहले नहीं है, जितने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो वायरल वीडियोस आज के नहीं है। जब चिल्ला चिल्ला करके हम जैसे कुछ लोग बराबर ये कहते रहे कि जो कुछ भी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर और इन तमाम स्थानों पर, यहां तक कि दिल्ली में, वो सब बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सरकार की बदनामी के साथ साथ इस देश को झुका देने की एक बड़ी साजिश दिखाई जा रही है और उसका अंजाम दिखा है। इसलिए कल रात जब मैं लाइव पर था तब प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था। सवाल आज उसी से किया जा सकता है जिस पर भरोसा है, और वो भरोसा अगर कहीं से टूटा है तो जिससे आस होगी उसी पर सवाल दागे जाएंगे। हम राहुल गांधी जैसे उस आदमी से सवाल क्यों पूछे जाएं जिसने इस स्थिति में लाने के लिए इतनी बड़ी कवायद की। हम राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछे प्रधानमंत्री जी? हमने तो आपको सर पर मौर की तरह रखा, हमने तो आपके कारण इस देश में कुछ लोगों के ही जेहन में सही, लेकिन हम तो भक्त हैं। हम आपके नजरों में गिरे उठे, हम भक्त हैं नहीं, ये जो हमें तमगा देते हैं, आज वो खुशियां मना रहे हैं, आज वो कमेंट्स कर रहे हैं। जो राकेश टिकैत प्रमाणों के आधार पर साबित हो चुका है कि इस व्यक्ति ने पूरे माहौल को गंदा करने के लिए 72 घंटे से भड़काने के लिए सारा काम कर रहा था, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बता रहा है कि झंडा किसमें लगाया जाता है? डंडे में। और अभी भी सुना जा रहा है, अभी भी कल शाम से लेकर के आज तक सिर्फ इतनी बात आ रही है कि गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। सीधी सी बात है, लाल किले पर झंडा फहरवाने के लिए जिस सिख फॉर जस्टिस के उस तथाकथित आतंकी को बहुत दिखा करके सामने लाया जा रहा है, और ये भी अब ये बयान दे रहा है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, ये बलि का बकरा बनाने की एक और साजिश। वो तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, उसको उसके करने की सजा मिलेगी, लेकिन नेतागिरी के नाम पर 60 दिनों से ये जो फड़वागिरी हो रही थी, अभी भी हम इनको किसान नेता मानेंगे? और किसान नेता अगर हम मान रहे हैं तो क्या हम इस देश के उन लोगों को नहीं दिखा रहे हैं जो इनको किसान नेता अभी मानने को तैयार नहीं? प्रधानमंत्री जी, फिर सवाल अभी आपसे है, और ये सवाल तब तक हो रहेंगे जब तक इस दिल में उस गणतंत्र के आस, उस गणतंत्र के आन बान शान पर 1 घंटे तक किया गया नंगा नाच, लाल किले की प्राचीर पर जो कुछ भी हुआ है, उसका हमें जवाब नहीं मिल जाएगा। और जवाब कैसे मिलेगा? सीधे सीधे हमें बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय की दरकार है प्रधानमंत्री जी, वो निर्णय क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। और अगर वो निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं तो क्या एक संदेश नहीं जा रहा है इन गद्दारों तक कि आज उनकी ताकत इतनी है कि मोदी सरकार झुक चुकी है? क्या यही दिन देखने के लिए हम सब ने, जिनको भक्त कहा जाता है, वो आपके नाम पर, आपके एक कदम आगे बढ़ने पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहे? प्रधानमंत्री जी, इन सवालों का जवाब देना होगा। हमें यह नहीं मालूम कि आज टिकैत ये बैठ कर कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने लाल किला पर झंडा फहरवाया, वो लड़का, वो गंदा आदमी, वो आतंकी गिरफ्तार हो या ना हो, वो तो सिर्फ उस पूरे मामले का, इस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा, एक कोना मात्र है। लेकिन जब सिख फॉर जस्टिस के लोग
इन बॉर्डर्स पर बैठ करके 2 महीने वहां पर ट्रेडमिल चलाए और वहां पर लस्सी छाछ पी रहे थे, लस्सी छाछ पिलवा रहे थे। प्रधानमंत्री जी उस समय भी इनपुट्स आपके पास थे, आपके गृह मंत्रालय के पास थे। और आज गणतंत्र का हर एक नागरिक अगर टीवी बाइट्स पर राकेश टिकैत को सफाई देते, वो भी बहुत ही प्रौढ़ अंदाज में अगर देते हुए देख रहा है, तो ये उसके जले पर नमक छिड़का जा रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को है, उस शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर एक औपचारिक तौर पर कुछ बातें ही स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, तो उससे भी इस देश का जनमानस कम से कम जो आहत है वो शांत होने वाला नहीं है। और जो शांति सड़कों पे जाकर के जो अशांति न मचाई जाए, अगर वो दिल में ही चल रहा हो, वो आग की तरह अगर सीने में ही जल रहा हो, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। और इसलिए आज भी पूरे देश को अराजकता के दौर में ढकेल देने वाले, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, राष्ट्रीय राजधानी को इन्होंने 5 घंटे तक जो नंगा नाच किया है, उससे इस देश के नागरिक का एक ऐसा भरोसा टूटा है कि जब देश की राजधानी ही खतरे में है, जब उसकी सुरक्षा इस कदर खतरे में है, तो फिर देश, पूरे देश की सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ गृह मंत्रालय की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, इस पे सीसीएस की बैठक होनी चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली में बॉर्डर से आए चंद तथाकथित किसान वॉलंटियर्स का नहीं है, और किसानों को बदनाम करने का ये जो खेल कर रहा, ये तो कितना चिल्ला चिल्ला कर कोई आदमी बोले, कोई व्यक्ति बोले, और बहुत बड़ी गलती उस दिन कर दी थी। और तब भी मैंने यही कहा था। मित्रों, हार्ट ऑफ इंडिया पर आप जाके देख सकते हैं और हमारा लाइव फेसबुक लाइव देख सकते हैं। जिस दिन 1.5 साल इस कृषि कानून को, इन तीनों कानूनों को सस्पेंड करके रखे जाने की बात कही थी, तब भी वो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो था, एक राजनीतिक तौर तरीके से जो निर्णय लिया गया था, वो पूरी तरह से गलत था। और इसी कारणों से ये बहुरूपीय, जो ये भड़वे किसान नेता अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, इनका दिमाग इस कदर 7वें आसमान पर पहुंच गया कि इन्होंने तिरंगे के अपमान करवाने की बाकायदा एक योजना बना डाली। इस योजना में आज भी अगर राकेश टिकैत की सफाई को हम दिखा रहे हैं और अभी भी उसको जस्टिफाई करने की स्थिति में कुछ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये देश, इस देश का लोकतंत्र और इस लोकतंत्र पर आस्था और भरोसा रखने वाला हर एक नागरिक आज परेशान है। वो सवालों का जवाब मांग रहा है, और जवाब उसी से मांग रहा है जिसके प्रति उसकी आस्था है, और इसी के कारण वो भक्त कहा जाता है। और भक्त जब अपने भगवान से नाराज होता है और उससे जब उसकी दूरी बनती है, तो फिर विश्वास का संकट खड़ा होता है। इसलिए अगर राकेश टिकैत का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हन्नान मोल्ला का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, युद्धवीर जैसे नेताओं का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये अपने किए गए गलतियों पर आज सफाई दे रहे हैं, जिसे टीवी चैनल्स पर एंकर्स बड़े आराम से सुन रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, वो लड़ने जाए। खुल के बात बोलने की बात। अभी भी दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई क्या होनी चाहिए, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये जितने टेंट लगे हुए हैं, ये टेंट क्यों लगे हुए हैं? और अगर ये लगे हुए हैं, जब आप इस दबाव में है कि बहुत बड़ा बलवा हो जाएगा, तो 60 दिनों तक इन्हें क्यों पाला पोसा? और आज फिर मैं ये बात कह रहा हूं, अगर इन 3 किसान कानूनों को वापस लिया गया, तो प्रधानमंत्री जी, विश्वास के संकट के साथ साथ फिर बहुत ज्यादा बेचैनी भी उन नागरिकों में होगी जिनकी आस्था लोकतंत्र पर है। और उस समय जब ये आहत नागरिक, जो 26 जनवरी को 7 से 8 घंटे दिल्ली में जो कुछ भी उसने देखा है, वो इस राष्ट्र के हर एक प्रगति, हर एक धारा के जो सकारात्मकता की ओर हर एक व्यक्ति को ले जाता है, वो इतनी ज्यादा उदासीन स्थिति हो जाएगी कि फिर वो वही स्थिति होगी जो कभी, सॉरी टू से, कहने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन कह रहा हूं कि मनमोहन सरकार के दौरान जब भारत का हर एक वासी सोचने लगा था, होना तो वही है जो सोनिया चाहेंगी, और मनमोहन को मौन रुख अख्तियार करके वही कुछ करना है जो सोनिया चाहेंगी।
प्रधानमंत्री जी, आप बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और अगर यहां पर किसी के भड़क जाने का डर है, बहुत कुछ, और जो डर है वो व्यक्त किया जा रहा है। इस तरह से दिल्ली को जिस तरह से बंधक बना करके दिल्ली में अराजकता की गई, ये तो 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है। और क्या सख्त कार्रवाई न करके एक संदेश उन लोगों को भी हम दे रहे हैं जो अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपसे चिढ़ने वालों की कमी नहीं है, आपसे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है। ये आप जाने ना, आपका भाग्य आपको इस स्तर पर ले आया, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय आपको हम जैसे लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ और मानने लगे कि हाँ, एक ऐसा नेता है। लेकिन दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उस पर अभी बैठकों पर बैठक, और उसमें सिर्फ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, सोची जा रही है। इससे काम नहीं चलेगा, इससे नीचे की बात नहीं बनेगी। और हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जिसने झंडा फहराया था उस पर ये गंदे नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब सिर्फ ये है। और अगर उस जस्टिफाई को कुछ लोग तो आज एक वीडियो दिखा रहे हैं और फैक्ट चेक कर रहे हैं कि वो बीजेपी का है या नहीं, इससे हमारा क्या मतलब? आज पार्टियों का मतलब है। जब झंडे रौंदे गए इस 7-8 घंटों में, प्रधानमंत्री जी कुछ तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा झंडे जलाए गए हैं, झंडे रौंदे गए हैं। लाल किले पर एक प्रतीकात्मक धार्मिक झंडे को फहरा करके अगर कुछ लोग धर्म की आड़ में बहुत कुछ खेल करना चाहते हैं, उससे इस देश का जनमानस प्रभावी नहीं हो सकता। आपने ही कहा था हम देश नहीं झुकने देंगे। ये देश झुका नहीं है और झुका भी नहीं सकता कोई। ये चंद लोग जो किसान के नाम पर लठैती करते हुए जो जो झंडा फहराने के लिए अपने गंदे मुंह से लाठी का इंतजाम करवा रहे थे, अगर अभी भी ये डेजिग्नेटेड किसान नेता के रूप में स्थापित हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी, ये उदासीनता और ये शांति हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर लगातार इसी तरह से जारी रहा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हम एलेबोरेशन कर रहे हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब तो राकेश टिकैत भी कह रहा है गिरफ्तार करो ना जो लोग जिम्मेदार हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से क्या हो जाएगा, कौन सा और अगर बवाल हो जाएगा, जब इन्हीं डर है तो राकेश टिकैत को रहनुमा मान लीजिए, वो अपनी लाठी से वो चलाए। जब इन्हीं लोगों के गिरफ्तारियों के डर से कि किसान आंदोलन इस कदर भड़क जाएगा, तो फिर आपके पुलिस, आपके पैरामिलिट्री फोर्स, और जब स्थिति यहां तक पहुंचा दे कि जब चीन और पाकिस्तान की कारस्तानी चल ही रही है, तो फिर इतनी सोच की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी इस देश को बहुत मुश्किलों से जूझना है और हम ही लोगों के मुश्किल प्रयासों से हम इस समस्या से जूझेंगे। इसलिए पार्टी लाइन से उठकर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस समय जो नेता इसके लिए जिम्मेदार है, उनकी गिरफ्तारी का आदेश गृह मंत्रालय के थ्रू सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के पास जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो चुका है, अगर उसके कानूनी पहलुओं पर बात की जाए, इनसे पूछताछ भी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, आज एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, खास करके सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर ये जो किसान जो एक बाकायदा एक कॉलोनी बना करके वहां पर अपने अयासियों का जो ये नंगा खेल खेल रहे थे, नंगा नाच करते रहे, और कुछ बेचारे जूनियर पत्रकारों को बुला करके वहां बड़ी आवा भगत करके अपनी रिपोर्टिंग करवाते रहे। अब वहां पर पुलिस की एंट्री करवाइए। अभी तक पुलिस वहां बाहर बाहर थी, और सुना होगा उस दौरान जब एक दंगाई कह रहा था कि हमने इनको 3 महीने खिलाया और आज ये हमारे ऊपर लाठी बरसाएंगे। गलतियां वहां पर भी हो गई थी। इनके यहां पर जाकर के जिन्होंने दूध और छाछ पिया है, जिन्होंने मलाई खाई है, ये उसका बदला ले रहे थे। ये उस एहसान के नीचे दबने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो 7-8 घंटों की बाइट्स पर आप सुनिए, जिन्होंने लाइव देखा है उन सब लोगों ने देखा है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी अब सवाल है कि 120 जवान घायल हुए हैं। क्या इतना हल्का आदेश था? आज पूरी दिल्ली रेंग रही है
सारे ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। 26 जनवरी के दिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? और अगर किया गया था, इतना भरोसा कर लिया गया था, तो ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है? ये विश्वास कर लेने की बात, जो बाकायदा आपके पास इनपुट्स आ रहे थे, जब बार बार चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि वहां पर इन आंदोलनकारी तथाकथित जो किसान नेता नए नए बने हैं, इनके हाथ में कमान नहीं रह गई है। ये सिर्फ वही कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं जहां तक इनको प्रासंगिक बनाया जा रहा है उन फंडिंग करने वाले लोगों से। इसलिए ये सख्त कार्रवाई की दरकार है, और एनआईए हो चाहे दिल्ली पुलिस हो और प्रवर्तन एजेंसियां, कानूनी जांच एजेंसी, उसके बाद सबसे बड़ी गलती कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करके ये जो तथाकथित 35-40 नेता पिछले 60 दिनों से जो ये अपनी नेतागिरी चमका रहे थे, ये हर एक रूट पर इनका कोई बड़ा नेता एक लीडर के तौर पर लीड क्यों नहीं कर रहा था? आज इस सवाल का जवाब, अब ये सवाल कितने होंगे, और इन्हीं सवालों के आधार पर क्या पुलिस इन नेताओं से पूछताछ भी नहीं कर सकती? और अगर नहीं कर रही है तो अब यह संदेश जा रहा है कि सचमुच मोदी सरकार इन किसान नेताओं से बहुत डरी हुई है। और ये जो डर है, ये अराजकता का जो नंगा नाच है, अराजकता के माहौल में जो जीने के लिए इस देश का हर एक नागरिक पिछले 24 घंटे से मजबूर है, उस पर आशंका के बादल और ज्यादा उमड़ रहे हैं। ये जितने ही ज्यादा देरी इसमें होगी, उतने ही ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी सवाल आप ही से पूछेंगे, क्योंकि हमने आपको अपना सब कुछ माना है। इसलिए सवाल बनता है और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा, और सवालों का जवाब देने का एक ही तरीका है, एक बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव कदम पुलिस को उठाना ही चाहिए। पुलिस को खुली छूट होनी चाहिए। जो नंगा नाच इन्होंने कर लिया, लेकिन अब ये पूछताछ और गिरफ्तारी से अगर बच रहे हैं, इन्हें छोड़ा जा रहा है, तो फिर हम अराजकता को सलाम करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।